आज की वीडियो में हमने देखना है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन टर्म्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होती हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। तो जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटिवली। अभी ध्यान से देखना, दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक तो क्वालिटेटिवली है और एक क्वांटिटिवली है। इसमें क्वांटिटी बताना है एक में और एक में क्वालिटेटिवली। अभी समझ में नहीं आएगा तो सुनो। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको शरबत बनाना है और उसमें शक्कर डालनी है, तो शरबत मीठा बनाना है या कम मीठा बनाना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ। अब आपने अपने अकॉर्डिंग कितनी भी शुगर ऐड कर दी तो या तो वो मीठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा या तो कम मीठा होगा। बट एग्जैक्टली अगर मैंने आपको कहा कि शरबत में आपको 2 टेबल स्पून शुगर ही ऐड करनी है, तो अगर मैं किसी चीज़ में न्यूमेरिक वैल्यू बता रही हूँ तो वो क्वांटिटिवली होगा, और अगर हम किसी में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बता रहे हैं तो वो क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन टर्म होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने आपको कहा कि आपको गाजर का हलवा बनाना है, सपोज़ करो कि आपको गाजर का हलवा बनाना है, मैंने सिर्फ आपको इतना कहा कि आपको हलवा बनाना है, तो वो होगा क्वालिटेटिवली। इसमें आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बतानी है। और जो हमारा दूसरा होगा क्वांटिटिवली, अगर मैंने कहा कि आपको सिर्फ 5 कटोरे ही गाजर का हलवा बनाना है, तो ये होगा हमारा क्वांटिटिवली कंसंट्रेशन टर्म। तो इसमें हमें न्यूमेरिक वैल्यू बतानी पड़ती है, वो होता है हमारा क्वांटिटिवली। और जिसमें हमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बतानी पड़ती वो होता है हमारा क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जो हमारी क्वांटिटिवली कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन आते हैं। आपको पता है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक जो दूसरा है हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कि जो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसमें जो हमारा सॉल्यूट की अमाउंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी। जैसे कि हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूट होगा वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। वहीं जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें जो हमारा सॉल्यूट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको रसगुल्ला बनाना है, उसके लिए आपको चाशनी तैयार करनी होगी। तो चाशनी में अगर मैंने कम शुगर डाली है तो कम सॉल्यूट डाला है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा रखी है, तो ऐसे में हमारी चाशनी तो बनेगी नहीं, वो बन जाएगा शरबत, तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और वहीं अगर मैंने उसमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया है, हाई कर दिया है, तो जो हमारी चाशनी है एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ऐसे परफेक्ट बनेगी तो उसमें क्या है, शुगर की अमाउंट एकदम भर भर के डली हुई है, तो ऐसे टर्म को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ये जो क्वालिटेटिवली में है इसमें 2 आती हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन। वहीं जो हमारा क्वांटिटिवली में है इसमें हमारी बहुत सारी टर्म्स आती हैं, जैसे कि मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलारिटी। तो देखते हैं कि इनको सबको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो जो हमारा मास है उसे वेट बाय वेट से एक्सप्रेस करेंगे, वहीं जो वॉल्यूम परसेंटेज है उसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिनोट करेंगे। वहीं जो हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है उसमें वेट बाय वॉल्यूम से डिनोट करेंगे। और ये जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है इसे हम ppm से डिनोट करते हैं। वहीं जो मोल फ्रैक्शन है उसे हम x से डिनोट करते हैं। मोलारिटी है उसे ग्रेटर m से, और जो मोलारिटी है उसे स्मॉल m से। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के सैम्बल्स एक जैसे हैं, बस उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस है, और बहुत सारी तो स्पेलिंग्स भी सेम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज़, जो अगर हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करें, तो अगर हमारे किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू जो भी हैं क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन टर्म्स, उसमें अगर हमारा मास आता है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर वॉल्यूम आएगा तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि हमारा मास परसेंटेज है फर्स्ट, तो वेट बाय वेट है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा।
वहीं जो हमारा वॉल्यूम परसेंटेज है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ये एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी टर्म होती हैं, जिसमें कि मास होगा वो इंडिपेंडेंट होगी और जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।